भगवती शिक्षक प्रशिक्षण की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मोना मथुरिया डीएलएड द्वितीय वर्ष की कक्षा का टॉपिक है सूचना प्रसंस्करण मॉडल। विषय है बच्चे और सीखना, जिसमें आज हम सूचना प्रसंस्करण मॉडल का अर्थ समझ लेते हैं कि सूचना प्रसंस्करण मॉडल क्या है। तो सूचना प्रसंस्करण जो मॉडल है वह सूचनाओं का संग्रह और सूचना संसाधन की प्रक्रिया है। इस प्रतिमान का आधार सूचनाओं का संग्रह करना है। यह सिद्धांत सूचना के स्वतंत्र प्रवाह के दृष्टिकोण पर आधारित है। अधिकांश शिक्षकों के लिए सूचनाओं का ज्ञान का संप्रेषण ही स्कूलों का मुख्य कार्य होता है। संभवतः यही कारण है कि इस प्रतिमान में सर्वाधिक महत्व इस बात पर दिया जाता है कि छात्र किस प्रकार सूचनाओं का संशोधन करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य छात्रों को वातावरण से सूचना संग्रह करने की विधि को सीखने में सहायता प्रदान करना है। छात्र सूचनाओं का संग्रह कर सके, तथ्यों को समझ सके, संप्रत्यों का निर्माण कर सके, इस हेतु समुचित वातावरण का निर्माण किया जाता है। सूचना प्रसंस्करण मॉडल सबसे अधिक सीखने के सिद्धांत पर कार्य करता है और हम जानते हैं कि सीखने में ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यदि ज्ञानेंद्रियां उचित रूप से कार्य नहीं करती हैं तो ज्ञान प्राप्त करना या सीखने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। मस्तिष्क द्वारा इंद्रिय संवेदनाओं को ग्रहण करने और संग्रहित करने का कार्य भी धीमा पड़ जाता है। सूचना माध्यम से बालक सूचनाओं को मस्तिष्क में धारित करता है। धारित सूचना को आवश्यकता अनुसार रूपांतरित करता है और ज्ञान का सृजन करता है, क्योंकि पूर्व सूचना में नवीन सूचनाओं को जोड़ता है। इसलिए मानव मस्तिष्क की तुलना कंप्यूटर से की गई है। इसमें संज्ञानात्मक स्थिति प्राप्त करने के प्रमुख चरणों का भी वर्णन किया गया है। जिस तरह कंप्यूटर डेटा स्टोर और प्रोसेस करता है, वैसे ही मानव मस्तिष्क भी ज्ञान को ग्रहण और संग्रहित करता है। सूचना प्रसंस्करण मॉडल सबसे अधिक ज्ञानात्मक सिद्धांत पर कार्य करता है कि किस प्रकार सूचना स्मृति में प्रवेश पाती है, संग्रहित होती है और इससे पुनः प्राप्त किए होती है। सूचना संसाधन स्मृति पर बल देता है। सूचना प्रसंस्करण मॉडल में सूचनाओं का संग्रह किया जाता है। ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं इसमें शामिल की जाती हैं और संज्ञान को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। इसी के साथ में सूचना प्रसंस्करण मॉडल के 4 आधार स्तंभ होते हैं, जिसमें पहला है निरीक्षण और चिंतन, जिसमें व्यक्ति वातावरण से सूचना प्राप्त करता है, घटनाओं का निरीक्षण करता है और उस पर सोचना शुरू करता है। जैसे कि कोई दुर्घटना हुई हो, जैसे सड़कों पर हो जाती है, तो वो देखता है कि व्यक्ति कि ये कैसे हुई, क्यों हुई, कारण क्या थे, ये सारी चीज को इन व्यक्ति सोचने लगता है। तो ये सारी चीजें हमारे मस्तिष्क में ही होती हैं। दूसरा है तकनीकी परिवर्तन। बालक में संज्ञानात्मक विकास के 4 कौशल हैं तकनीकी परिवर्तन में, जिसके अंदर तथ्यों को ग्रहण करना, अवधारणा निर्माण करना यानी अपने दिमाग में अवधारणाओं को बनाना, स्वचालित प्रक्रिया, सामान्यकरण। इसी में तीसरा है संशोधन और सुधार, कि बालक अपने पूर्व ज्ञान में आवश्यक संशोधन करता है और नवीन अवधारणाओं को जन्म देता है। यानी उसका जो पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान होता है, उसको वो नवीन ज्ञान से जोड़कर उसको एक नवीन दिशा में लेकर जाता है और अपने दिमाग में एक नई धारणाओं को जन्म देता है। उसके बाद है विश्लेषण, की अंतिम अवस्था जहाँ बालक प्राप्त सूचनाओं और ज्ञान का विश्लेषण करने के बाद ही उसे स्वीकार करता है कि ये कितना सत्य है या असत्य है, ये घटना सत्य है या नहीं है। तो सारी चीजों का हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका लास्ट में विश्लेषण करते हैं कि कोई भी चीज में कि हमने इसमें कितना ज्ञान प्राप्त किया, कितना कार्य पूर्ण किया, कितना नहीं किया, कितनी गलतियां की, ये सारी चीज हमारे इसमें
होती हैं। इसके बाद है सूचना प्रसारण मॉडल की संरचना। ये मुख्य रूप से 3 सोपानों में संपन्न होता है। एक है संवेदी अभिलेख, जिसको सेंसरी मेमोरी भी कहते हैं, सेंसरी रजिस्टर भी कहते हैं, जिसमें इंद्रियों द्वारा सूचनाओं को प्राप्त करना होता है। इसको संवेदात्मक स्मृति भी कहते हैं। यह वह सूचना भंडार है जो थोड़े समय के लिए वातावरण से प्राप्त सूचनाओं को अपने में रखता है, जब तक कि उनकी ओर ध्यान दिया जा सके और संशोधित किया जा सके। जब कोई वस्तु हमारे सामने बहुत कम समय के लिए आती है, उसकी प्रक्रिया 1 सेकंड के लिए बनी रहती है, तो ये संवेदनात्मक स्मृति के कारण होता है। अथवा जब हम किसी से कोई शब्द सुनते हैं और कहने वाले व्यक्ति से कहते हैं कि मैंने ठीक से नहीं सुना, फिर से कहो, क्या कह रहे थे? तो ये है सब संवेदात्मक स्मृति है। संवेदात्मक स्मृति में ये देखा गया है कि संवेदनात्मक स्मृति की क्षमता की कोई सीमा नहीं है, परंतु ये शीघ्र ही लुप्त हो जाती है। यदि इसको संशोधित करना है तो तुरंत प्रारंभ नहीं होता है। तो इस संदर्भ में 5 से 6 सेकंड में दृष्टि संबंधी, उसे 4 सेकंड में श्रवण संबंधी, जो हमारा सुना हुआ ज्ञान होता है, तो संवेदात्मक स्मृति में लुप्त हो जाता है। संवेदात्मक स्मृति सूचनाओं को उस समय तक रखती है जब तक कि ये कार्यरत स्मृति में स्थानांतरित नहीं हो जाती। यदि संवेदात्मक स्मृति रखने वाले पदार्थ आगे संसाधित करने से पूर्व ही लुप्त हो जाते हैं, तो इसे संग्रहित नहीं किया जा सकता। यानी ये हमारे संवेदी अभिलेख में ही सूचनाओं को प्राप्त करता है, मतलब हमारी मेमोरी में नहीं रह पाता है। फिर दूसरा है अल्पकालीन स्मृति। इसमें सूचनाओं का विश्लेषण कुछ समय के लिए संचय होता है। जब हम किसी सूचना भंडार से धारित सूचना के साथ चेतन रूप से कार्यरत रहते हैं, यह सुविचारित चिंतन से सम्मिलित रहती है। अतः स्मृति की कार्य जो अस्थायी रूप से सूचना को संग्रहित रखती है जब उसका उपयोग हो रहा हो। जैसे विषय वस्तु को लिखने के लिए मैंने बहुत सारे तथ्यों को स्मृति में रखा, और जो तथ्य उपयुक्त पुस्तक में रखने के लिए मुझे उपयुक्त लगे उन्हें मैंने स्मृति में रख लिया, और बाकी तथ्यों को मैं भूल गया। जैसे कि अपन पॉइंट पॉइंट याद कर लेते हैं और उसके अंदर का जो मैटर होता है उसको हम भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अल्पकालीन स्मृति में रहता है कि मतलब कुछ तो सूचनाओं का विश्लेषण कुछ समय के लिए संचय हो जाता है और कुछ हमारे मस्तिष्क से गायब हो जाता है, तो वो होता है हमारा अल्पकालीन स्मृति। इसी के साथ में है दीर्घकालीन स्मृति, जिसके अंदर उपयोगी सूचनाओं को भविष्य के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाता है। जैसे कि दीर्घकाल तक सूचनाओं को स्मृति में रखना ही दीर्घकालीन स्मृति कहते हैं। ज्ञान का दीर्घकालीन स्मृति में संग्रह करने के लिए 2 धारणाएं हैं, जैसे घोषणात्मक और दूसरी है प्रक्रियात्मक। तो घोषणात्मक जो तथ्य होते हैं उनको, यह वे ज्ञान तथ्यों, परिभाषा और नियमों से संबंधित ज्ञान है। और प्रक्रियात्मक वह ज्ञान है जो ये बताता है कि क्रियाएं किस प्रकार करते हैं। जैसे कि किसी सूत्र को याद करना घोषणात्मक ज्ञान है, वह उस सूत्र की सहायता से समस्या को हल करना, यह प्रक्रियात्मक ज्ञान है। यानी घोषणात्मक कौन सा होता है, जिसमें सूत्र की सहायता से हम किसी चीज को हल करते हैं, तो वह प्रक्रियात्मक होता है, और सूत्र को याद करना घोषणात्मक होता है। तो ये दीर्घकालीन स्मृति में हमारे आते हैं। इसी प्रकार से ये तीनों स्मृति सोपान हो गए, संवेदी अभिलेख, अल्पकालीन, ये हमारा सूचना प्रसारण के तीनों मुख्य बिंदु हैं। इसी के साथ में कि इस मॉडल का हमारे शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है, तो इसका महत्व है कि छात्रों को ध्यान प्राप्त करना, यानी इस मॉडल के उससे हाव भाव और वाणी में परिवर्तन लाकर छात्रों को आकर्षित किया जा सकता है। अगला है पूर्व ज्ञान से संबंध रखना, यानी नवीन ज्ञान देने से पहले पुराने ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछना। यानी हम नए ज्ञान को जब भी जोड़ते हैं तो हम पहले उसके पूर्व ज्ञान को जानते हैं कि बच्चा कितना जानता है, कितना नहीं जानता है। तभी अगर वो जानता है तो उसी के आगे उसके ज्ञान को बढ़ाया जाता है कि उसको पहले का कितना याद है, कितना नहीं है। तीसरा है महत्वपूर्ण सूचनाओं को रेखांकित करना, यानी श्याम पट पर मुख्य बिंदुओं को लिखना या फिर उनको अंडरलाइन करना कि कौन कौन से उपयोगी पॉइंट हैं जिनको मस्तिष्क में हम संग्रहित कर सकते हैं।
इसी के साथ में है कि संग्रहित प्रस्तुतियाँ सूचनाओं को सरल से कठिन के क्रम में प्रस्तुत करना, जिससे बच्चा जल्दी से जल्दी सीख सके। अगला है श्रेणीकरण, सूचनाओं को अलग अलग वर्गों में विभाजित करना ताकि आत्मसात करना सरल हो। यानी उनको विभागों में बांट देना, और बांटने के बाद उसको सीखने में सरलता होती है और बच्चा जल्दी से उसको आत्मसात कर लेता है। अगला है व्याख्या के अवसर, यानी छात्रों को नवीन सूचनाओं पर चर्चा करने के मौके देना, जिससे कि बच्चा सभी विषयों में ज्ञान प्राप्त कर सके और अपनी सृजनात्मकता बढ़ा सके, जिससे कक्षा कक्षा सहयोगात्मक वातावरण बनाने के लिए ये सिद्धांत उपयोगी हो सके। स्मृति सूची का निर्माण रिक्त स्थान की पूर्ति या एक शब्द वाले उत्तरों के माध्यम से याद करने का प्रयास करवाता है। पुनरावर्ती अभ्यास के माध्यम सूचना अल्पकालीन स्मृति से दीर्घकालीन स्मृति में भेजा जाता है। जैसे कि हम अभ्यास करवाते हैं, पहले हमारी स्मृति में कुछ छाया की तरह रहता है, और फिर वो दीर्घकालीन, जैसे कभी किसी ने हमसे प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर जल्दी से हम दे देते हैं, तो वो दीर्घकालीन स्मृति में होता है। जैसे कि हमारी आंखों देखी घटनाएं, कोई हमसे पूछता है कि उधर उस वक्त में क्या हुआ था, तो हम कह देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो दीर्घकालीन स्मृति में है, जिसमें कि हमें कभी भी पूछा जाए तो हमें वो याद आ जाए। कौशल विकास ज्ञान प्राप्त का वास्तविक जीवन की समस्याएं, जैसे बाजार से सामान खरीदने में उपयोग करना। यानी हमें सिखाया जाता है कि 10 रुपए में ये चीज आ जाती है, 20 रुपए में ये आ जाती है। तो उन चीजों का जो हमारे कौशल, जो हमारा सीखा हुआ ज्ञान होता है, पढ़ा हुआ ज्ञान होता है, तो उसका वास्तविक जीवन की समस्याओं या फिर उपयोग उनको लिया जाता है, कि जैसे कोई समस्या आई जीवन में तो हम उसको उपयोग कर सकें, या फिर हमें हमारे दैनिक जीवन में कोई भी कार्य करना हो उसमें हम उस चीज को उपयोग ले सकें। सिद्धांत की आलोचना है, तो इसमें सिद्धांत की सूचना प्रसंग मॉडल की आलोचना है। शारीरिक हाव भाव अधिक होने से कक्षा में गंभीरता की कमी हो जाती है। यानी हमारे जो संवेदनाएं होती हैं, संवेग होते हैं, उनमें अधिकता होती है, तो जिससे हमारे उसमें, यानी कक्षा में वो बच्चा गंभीर नहीं बैठेगा, तो उसकी गंभीरता में कमी होगी और वो शैतानियां करने लगेगा। सभी छोटी छोटी सूचनाओं से मस्तिष्क पर सूचना का भार बढ़ जाता है। यानी कई सारी चीज दिमाग में हो जाती हैं, तो फिर हमारे दिमाग में सूचनाओं की अधिकता से भी दिमाग में परेशानी होने लग जाती है, और हमें सीखने में परेशानी आने लग जाती है, और याद करने की क्षमता में भी कमी हो जाती है। छोटी कक्षाओं के छात्रों के लिए यह मॉडल ज्यादा उपयुक्त नहीं है। यानी सूचनाओं के श्रेणीकरण और विश्लेषण के योग्य नहीं होते हैं, सिर्फ ये बड़ी कक्षाओं के और परिपक्व बालकों के लिए ही उपयोगी होते हैं। ये केवल सूचनाओं पर बल देता है, बालक के शारीरिक और समझौता पक्ष की उपेक्षा करता है। सूचना भंडार संवेदात्मक स्मृति, कार्यरत स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति है। अवधान और प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया सूचनाओं को ज्ञानात्मक स्मृति में, कार्यरत स्मृति में ले जाती है। ये सब इसकी आलोचनाएं हैं। ये कार्यरत स्मृति की क्षमता सीमित होती है, जिससे सरलता से सूचनाओं से भर जाती है, जिससे सूचना के संशोधित प्रक्रिया में रुकावट बन जाती है। दूसरी बात, सभी विषय इस सिद्धांत की सहायता से पढ़ाना संभव नहीं है, लेकिन भाषा के सीखने में भाषा संबंध उपलब्धि प्राप्त में अधिक उपयोगी है। इस सिद्धांत में अध्यापक की सक्रियता अधिक से अधिक हो, जो कि बाल केंद्रित अधिगम के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी जो सूचना प्रसंग मॉडल है, ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। इसमें छोटे बच्चों के को इस मॉडल के माध्यम से नहीं पढ़ाया और समझाया जा सकता है, क्योंकि उनकी उम्र के अनुसार ये मॉडल नहीं है। ये उनसे बड़ी आयु के बच्चों व छात्रों के लिए है, जो लिखना पढ़ना समझना, जिनके संवेगों का विकास हो चुका हो, उनके लिए ये उपयोगी है, जिससे वो इसका उपयोग कर सके। धन्यवाद।